हेलो। गुड इवनिंग। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैं माइक्रोटेक में फाइनेंस डिपार्टमेंट से पेमेंट के टॉपिक के ऊपर पेमेंट ऐप के थ्रू कैसे करते हैं उस बारे में बताने जा रहा हूँ। हाउ टू पोस्ट आउटस्टैंडिंग वेंडर पेमेंट टी कोड F-53 इन एसएपी। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि हम एसएपी में F-53 के थ्रू पेमेंट कैसे करें। ये जो स्क्रीन है इसमें एसएपी में सेम ऐसी स्क्रीन आएगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करना है हमें। सेकंड, किस कंपनी से हमें पेमेंट करनी है, उसकी पोस्टिंग डेट क्या रखनी है, और रुपीस, इंडियन रुपीस है या किस डॉलर में कैसे उसको पोस्ट करना है। उसके बाद हमें अमाउंट, कितना अमाउंट करना है, पार्शियल करना है या फुल अमाउंट करना है। उसके बाद किस बिजनेस एरिया से करना है। बैंक बैंक सेलेक्ट किया। मान लो हमारे पास माइक्रोटेक में 3 बैंक के हैं, तो हमें एक्सिस, एचडीएफसी या अदर किससे करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का जीएल नंबर हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद उसका बिजनेस एरिया यहाँ पे डाला। फिर अमाउंट, 5वें नंबर पे अमाउंट डाला। डेट, प्रॉफिट सेंटर, उसके बाद वेंडर कोड। उसको डालने के बाद हमने फ्रेश किया। फ्रेश करने के बाद ये स्क्रीन खुल के आ गई वहाँ पे। उसके बाद किस इनवाइस की हमें पेमेंट करनी है, तो उस इनवाइस को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने उसको सिमुलेट किया। सिमुलेट करने के बाद ये स्क्रीन आई। उसके बाद हमने सिमुलेट करने के बाद पोस्ट किया। ये था F-53 के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे। अब आता है F-58 के थ्रू कैसे पेमेंट करते हैं। वो था कि F-53 के अगेंस्ट है जिसमें कि वेंडर की बैंक डिटेल नहीं है। उस केस में हम 53 से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर हमारे यहाँ बैंक डिटेल वगैरह फीड है। उसकी पेमेंट जो है ना 58 से की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 58 में हमने एसएपी में 58 को खोला। उसके बाद 58 का ये स्क्रीन पे आ गया। इसमें हमने फर्स्ट यहाँ पे ये किस कंपनी से, किस मेथड से, आरटीजीएस, एनईएफटी या ट्रांसफर। उसके बाद बैंक जीएल। बैंक जीएल के बाद उसकी अकाउंट आ गया। चेक लॉट आ गया। चेक लॉट ये प्रिंटर का है। सेकेंड, उसमें सेकेंड डॉक्यूमेंट नंबर, सेकेंड स्क्रीन आती है उसमें डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्टिंग डेट, करेंसी, आरटीजीएस कर रहे हैं रेफरेंस में, आरटीजीएस, एनईएफटी, जो भी आप रेफरेंस में देना चाह रहे हैं। उसके बाद है अमाउंट, कितने अमाउंट की करनी है, पार्शियल करनी है, फुल अमाउंट की करनी है। बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया के बाद वैल्यू डेट, वैल्यू डेट के बाद सप्लायर का कोड या वेंडर कोड। उसके बाद हमने स्पेशल जीएल को सिलेक्ट कर लिया, जिससे कि कोई भी एडवांस अगर
इस वेंडर को गया हो तो वो इस में आ जाए। थर्ड स्टेप रहता है, हमने प्रोसेस, वहां पे एक ये है, यहाँ पे प्रोसेस है, उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुली। इस विंडो में हमें किस इनवॉइस की पेमेंट करनी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 1,34,357.62 की हमें पेमेंट करनी थी। तो हमने ये इस वाली इनवॉइस को सिलेक्ट कर लिया। उस इनवॉइस को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको सिमुलेट किया। सिमुलेट करने के बाद पोस्ट किया। क्रॉस चेकिंग के बाद फिर आता है डाउन पेमेंट। हम वेंडर को एडवांस पेमेंट कैसे करें। तो फर्स्ट स्टेप हमारी स्क्रीन खुलती है, ये फर्स्ट में वही डेट, कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट, करेंसी, उसके बाद रेफरेंस। रेफरेंस में हमने पीओ के अगेंस्ट पीआई जो भी डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अमाउंट, सॉरी, उसके बाद ये वेंडर कोड। वेंडर कोड के बाद स्पेशल जीएल सेलेक्ट किया। उसके बाद बैंक जीएल, बैंक जीएल के बाद बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद अगर बैंक चार्जेस वगैरह है तो बैंक चार्जेस, डेट, प्रॉफिट सेंटर। उसके बाद सिमुलेट किया। सिमुलेट करने के बाद ये स्क्रीन खुल के आई यहाँ पे। उसके बाद हमने बिजनेस एरिया को यहाँ पे चेक किया। टेस्ट में कुछ भी अगर हमें डालना है कि बिल हमें सबमिट कब कराएंगे या जो भी आपको वहाँ पे अ, रखना लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर का बटन दबाया, सिमुलेट हुआ। ये सिमुलेट में आए, हमने क्रॉस चेक किया। जिस बैंक से हमें पेमेंट करनी है वही सिलेक्ट हो रहा है, जिस वेंडर को हमें पेमेंट करनी है वही सिलेक्ट हो रहा है। उस चेक करने के बाद हमने उसको पोस्ट किया। पोस्ट करने सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। उसके बाद आता है पेमेंट, हम F110 से पेमेंट कैसे करें। जल्दी क्या होता है कि जो पीछे हमने बताया उसमें एक वेंडर की एक बार में ही पेमेंट हो सकती है। F110 वो है जिसमें हम मल्टीपल वेंडर की एक टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने वहां पे एक समरी तैयार की, उसमें बहुत सारे वेंडर को लिया। वेंडर को लेने के बाद F110 की स्क्रीन ये है। उसमें हमने डेट डाली किस डेट में पेमेंट बना रहे हैं, एक कोड डाला जिससे हम सिलेक्ट कर सके। उसके बाद डेट, पैरामीटर को सेट करने के लिए डेट, डेट के बाद किस कंपनी से कर रहे हैं, पेमेंट मेथड हमने क्या रखा सिलेक्शन के टाइम वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट डेट उसकी, पोस्टिंग डेट। फिर हमने आगे उसको पैरामीटर को रेडी किया। पैरामीटर रेडी करने के बाद सेकेंड स्टेप में आया कि हमने क्या क्या उसमें ब्लॉक लगाने हैं। तो ड्यू डेट चेक की, पेमेंट मेथड का सिलेक्शन किया, लाइन आइटम का सिलेक्शन किया जिससे कि कोई भी पेमेंट ड्यू डेट से पहले ना हो जाए। जिसको मैंने सिलेक्ट किया है लाइन आइटम को, उसी लाइन आइटम की पेमेंट हो। उसके बाद हमने उसको रेडी कर लिया। रेडी किया प्रपोजल। प्रपोजल रेडी करने के बाद हमने प्रपोजल को चेक किया। डिस्प्ले प्रपोजल, यहां से हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो जो है ना, चेक की, क्रॉस चेक किया जो कि हमने इसमें इनवाइस या जो भी लाइन आइटम दिए उन्हीं लाइन आइटम की पेमेंट हुई है, उससे एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। थर्ड उस हमारा आता है कि पेमेंट रन। जब हमने सारा चेक किया कि उसकी जो लाइन आइटम हमने सेलेक्ट किया उसी की पेमेंट हुई है, पेमेंट कोई ड्यू से आगे की तो नहीं हो गई, या
जिसको हमें पार्ट वो करनी थी पेमेंट को, इनवाइस की, वही हुई है। उसके करने के बाद हमने चेक करने के बाद रन किया, रन करने के बाद ये हमारी पेमेंट F110 से, जो कि बल्क वेंडर की पेमेंट सिंगल टाइम में यहाँ पे बन जाती है। थैंक यू। मुझे दिखा